विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने जोड़ घटाव शुरू कर दिया है, लेकिन एनडीए खाने से जो खबर निकल के सामने आ रही है कि चिराग पासवान बीजेपी से ज्यादा नीतीश को टेंशन दिए हुए हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान ने मुहिम छेड़ दी है। ऐसे में चिराग पासवान ने संसदीय दल की बैठक की और उस बैठक में यह फैसला हुआ है कि गठबंधन को लेकर और पार्टी की भविष्य को लेकर फैसला चिराग पासवान करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान ने 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का भी फैसला कर लिया है। इसकी तैयारी के लिए लोजपा ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं को टास्क भी दे दिया है। अमूमन कहा जा रहा है कि पिछले 15 साल बनाम 15 साल की लड़ाई में अब चिराग पासवान भी कूद गए हैं, क्योंकि चिराग 15 साल पहले वाला राजनीतिक फॉर्मूला अपना सकते हैं। लोजपा सुप्रीमो रहे रामविलास पासवान पार्टी के अब वर्तमान में जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान है, लेकिन चिराग के पिता केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान भी 2005 के चुनाव में इसी तरीके के फॉर्मूले से बिहार में आरजेडी को चीत कर दिए थे। हालत यह बना था कि सबसे ज्यादा सीट जीतने के बाद भी आरजेडी सत्ता से बाहर रही और बिहार में राष्ट्रपति शासन लग गया। नतीजा हुआ कि राष्ट्रपति शासन के बाद नीतीश कुमार पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाया और उसके बाद से लगातार नीतीश कुमार एनडीए के साथ सत्ता में है। लेकिन चिराग पासवान वही गलती फिर दोहराना चाहते हैं, क्योंकि उसके बाद चिराग पासवान की पार्टी लोजपा का जो हश्र हुआ था 2010 के चुनाव में, वो सबको मालूम है। 2010 की बात करें या 2015 की बात करें, लोजपा उस जो सीख थी या जो चोट लगा था 2005 के चुनाव में, उसके बाद उबर नहीं पाई थी। लेकिन 29 सीटों वाली लोजपा उस वक्त चाबी लेकर बिहार के मुख्यमंत्री के दरवाजे की कुर्सी वाली जो चाबी थी वो होने का दावा रामविलास पासवान करते थे। अपनी अलग मांग के वजह से लोजपा उस समय काफी चर्चा में थी, लेकिन चिराग पासवान अब है। पार्टी में युवा चेहरा को मौका दिया गया है और कहा जा रहा है कि लोजपा सबसे युवा नेताओं की पार्टी बनकर रह गई है। केंद्र में एनडीए की सरकार है और लोजपा का गठबंधन भी बीजेपी के साथ है। केंद्र में है भारत सरकार के मंत्री के तौर पर रामविलास पासवान अभी भी काबिज है। 2004 में यूपीए सरकार में राजद और लोजपा का गठबंधन था कांग्रेस के साथ, लेकिन बिहार चुनाव में आरजेडी से अलग लोजपा ने चुनाव के वक्त अपने कैंडिडेट उतार दिए थे आरजेडी के खिलाफ में, कांग्रेस के खिलाफ नहीं। वही फॉर्मूला चिराग पासवान भी अपना सकते हैं। बिहार में बीजेपी के साथ चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे, लेकिन नीतीश कुमार के साथ नहीं। नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान लगातार हमले बोल रहे हैं। अदावत सियासी है। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के कामों पर सवाल उठाया था, तो नीतीश कुमार के पार्टी के नेता ने चिराग पासवान के ऊपर सवाल उठाया था। अदावत यहीं से शुरू हुई थी। लोजपा और जेडीयू की दोस्ती में दरारें भी पड़ी थी और अब यह बदला चिराग पासवान आगामी चुनाव में लेना चाहते हैं, जिसके लिए कहा जा रहा है कि चिराग पासवान बिहार में जेडीयू वाले सीट पे अपने कैंडिडेट उतार सकते हैं। इसका खमियाजा सीधे तौर पे नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा, उनकी पार्टी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि लोजपा एनडीए के साथी है। केंद्र में लोजपा गठबंधन में रहकर नरेंद्र मोदी सरकार को मजबूत करती रहेगी। ऐसे में रामविलास पासवान केंद्रीय मंत्री भी बने रहेंगे, क्योंकि उनका गठबंधन भाजपा के साथ 2019 के चुनाव में केंद्र के लिए था। 2020 के चुनाव में अगर लोजपा यानी चिराग पासवान गठबंधन नहीं भी करते हैं तो वो बीजेपी वाली सीट पे अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, बीजेपी को मदद भी पहुंचाएंगे। बीजेपी वाली सीट पे वो प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड जिन जिन सीटों पे चुनाव लड़ेगी, उन सीटों पर लोजपा अगर अपने उम्मीदवार खड़ा करती है तो इसका खमियाजा एनडीए के अंदर सबसे ज्यादा नीतीश कुमार की पार्टी को भुगतना पड़ेगा। इसका लाभ आरजेडी को मिलेगा या चिराग पासवान को मिलेगा, ये तो देखना अलग है, क्योंकि चुनावी साल है। चुनाव के वक्त वोटर तय करते हैं कि इसका लाभ किसे मिलेगा, हानि किसे होगा।
लेकिन चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान वाली राह पे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूपीए में रहते हुए रामविलास पासवान ने आरजेडी के विरोध में अपने उम्मीदवार उतारे थे, तो चिराग एनडीए में रहते हुए जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ मैदान में उतरने का मूड बना लिए। हालांकि अंतिम फैसला भी चिराग पासवान के ऊपर ही छोड़ा गया है। देखना है कि 15 सितंबर के बाद चिराग की सियासी चाल क्या होती है।